बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक गैर ज़रूरी जुमला बोला है। पहले वो जुमला मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को एक मरतबा फिर डाल दिया है। थोड़े दिन पहले जिस तरह वो वज़ीर-ए-आज़म बने, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, जिस तरीके से आधी रात को अदालतें खुली, ये आते आते पाकिस्तान के सारे इदारों को बदनाम कर चुके थे। और जिस तरीके से मंडियां लगी, जिस तरीके से सारी दो नंबरियाँ हुई, लोगों के अजीब तरीके से ज़मीर ख़रीदे गए, वो सब कुछ हमने देखा है। उस सूरत हाल में बहुत ऑकवर्ड और बहुत बुरी जो है वो एक छवि बनाई इन्होंने पाकिस्तान के सारे इदारों की। और अब दोबारा एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या, पहले आप ये देखें। आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म का आईनी हक है, जो कि वक्त आने पर होनी चाहिए। अब ये शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये बात की है। हालांकि आज धमाका हुआ, उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, और ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिस पे बात की जाए ऐसे माहौल में। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब भी हमने पूछा, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने, कि आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे या आप नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में कोई इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो अक्टूबर और नवंबर में जाके हम इसका फैसला करेंगे, अगस्त के बाद, सितंबर के बाद। इसका फैसला तो अभी हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, उन लोगों को भी काम करने दिया जाए। और अगर आप पहले से ही इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फिर आप चीज़ों को पोलिटिसाइज कर देते हैं, जैसा कि अब शहबाज शरीफ ने किया है। ये वही गंदी सियासत है जो ख़ानदान हमेशा करता है, उसी सियासत को अब ये लोग दोबारा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसा गैर ज़रूरी जुमला बोला है जिसकी मौजूदा हालात में कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे एक तासुर बना हुआ है कि पाकिस्तान की फ़ौज इस खेल में शामिल थी। ये तासुर बना हुआ, मैं कह रहा हूँ, लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर कंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे बहुत बात की। और फौजी क़यादत नवंबर में होने वाली तैनातियों के दिनों में मनपसंद फैसले चाहती है, ये तासुर बना हुआ है, जिसके लिए रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है। अब इस तासुर को फौज ख़त्म करने के लिए बार बार कहती है, इसके ऊपर बात भी करती है, इसके बारे में जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हैं उनके अंदर भी वो ये कहते हैं, वो यकीन दिलाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि हमने कभी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, अब हमारी पॉलिसी बदल चुकी है, हम पाकिस्तानी सियासत में किरदार अदा नहीं करना चाहते। हालांकि माजी में ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। और मज़े की बात यह है कि फ़ौज जितनी भी दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा करती रही, हर दफ़ा यही कहती रही कि अब हम सियासत नहीं कर रहे, अब हम सियासत से बाहर हैं, लेकिन हर दफ़ा सियासत करते रहे। लेकिन इस मरतबा फिर वो कहते हैं कि हम सियासत से जान छुड़ाना चाहते हैं। और वाकई फ़ौज इस वक्त ऐसा लगता भी है कि जान छुड़ाना चाहती है। मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं अपने फ़ौजियों के ऊपर एतबार ना करूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अब ये वजूहात पैदा कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट देकर। फवाद चौधरी साहब ने इसके काउंटर में एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि आईन मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है, मुस्तकबिल तैनातियाँ मुंतखब हुकूमत करेगी, इलेक्शन होगा, जो हुकूमत आएगी वो करेगी। देखिए, अगर किसी के दिमाग में ये बात है भी, और ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ के दिमाग में ये है कि वो एक अहम तरीन तैनाती करेंगे पाकिस्तान में, वो फैसला करेंगे कि नवंबर में 29 नवंबर को जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें 2 साल की मजीद, क्योंकि 5 साल तक एक्सटेंशन हो सकती है अदालती फैसले के बाद। तो अब इनके पास 2 साल बचे हैं रिटायरमेंट से पहले, तो 2 साल की एक्सटेंशन मजीद ले लें जनरल कमर जावेद बाजवा, या फिर एक नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब वो तैनाती कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब एक अक़लियती पार्टी के नुमाइंदे हैं, अक्सरियत नहीं है उनके पास। 174 बंदे तो उन्होंने पूरे कर लिए मांगे तांगे के, लेकिन ये अक्सरियती पार्टी नहीं है, ये अक़लियती पार्टी है। और अक़लियती पार्टी जो है उसको ये हक हासिल नहीं हो सकता। अक्सरियती पार्टी तो इस्तीफे देकर चली गई है। ये 85 बंदों के साथ ये फैसला करेंगे, लोगों ने इनको मैंडेट ही नहीं दिया हुआ, और फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदे के ऊपर कौन सा शख्स आर्मी चीफ बनकर आकर बैठेगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब जानते हैं। दुनिया भर के ममालिक से जितने वफूद आते हैं, जितने अहम शख्सियात पाकिस्तान में आती हैं, वो आर्मी चीफ से ज़रूर मुलाकात करती हैं। दुनिया में ऐसे नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे होता है। और उसकी वजह यह है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान के आसपास इस तरह के हालात हैं, जितने लोग आते हैं उनको काम होता है। और पाकिस्तान में फ़ौज एक हकीकत के तौर पर रही है, 4 मरतबा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा है, और कहीं ना कहीं फ़ौज का हमेशा सियासत के अंदर कुछ ना कुछ रोल रहा है।
फॉरेन पॉलिसी में, दीगर चीज़ों में, तो हमारे जो हैं वो आर्मी चीफ से हमेशा लोग आकर मुलाकात ज़रूर करते हैं, चाहे कुछ भी सोचे उसके बारे में, लेकिन मुलाकात ज़रूर करते हैं। अब एक ऐसी फ़ौज के सरबराह को चुनेंगे, एक ऐसी शख्सियत यानी शहबाज शरीफ साहब, और वो उसके लिए इशारे दे रहे हैं अपने बयानात में। इशारा तो यही है ना कि वज़ीर आज़म कौन है, वो खुद हैं, और वक्त आने पे फैसला करेंगे। यानी इन्होंने तो फैसला किया हुआ कि 1.5 साल अभी इन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत चलानी है, लेकिन फैसला तो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा कि बजट के बाद पाकिस्तान में क्या बनेगा, या जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तब क्या बनेगा। अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट गैर ज़रूरी है, फवाद चौधरी साहब का जो जवाब आया, इससे अब एक नई बहस शुरू हो गई है। और अब आप सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर की स्पेसेस के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, हर तरफ इन चीज़ों को सुनेंगे। अगर ये फैसला शहबाज शरीफ ने करना है तो फिर याद रखिएगा, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती एक ऐसा शख्स करेगा जो जमानत के ऊपर वज़ीर आज़म बना, जिसके ऊपर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जो नैब का मुल्जिम है, जिसने अपने भाई को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मफरूर करवाया था, जिसको पता नहीं चलता कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए कैसे आ जाते हैं, अरबों रुपए कैसे आ जाते हैं, और उसकी पूरी फैमिली इस खेल के अंदर इन्वॉल्व रही है। मकसूद चपड़ासी वाला भी उसका हिस्सा है, उसका नाम ECL में था, लेकिन अब उसको रातों रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो बना दिया गया है। तो क्या ये शख्स एक आर्मी चीफ को तैनात करेगा? यानी एक इदारे को, इतनी बड़ी शख्सियत को मुतनाज़ करने वाली बात है। और फिर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बहस छिड़ेगी कि पब्लिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस नहीं होती थी वो भी डिस्कस होंगी। बदकिस्मती से इदारों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जितनी अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है, जितना पाकिस्तान की आवाम के साथ उनका प्यार है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की फ़ौज से रोमांस करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो परवेज़ मुशर्रफ को हम लोग बहुत पसंद करते थे। उससे पहले जनरल ज़िया उल हक को भी लोग बहुत पसंद करते थे। ये डिक्टेटर थे सिर्फ इसलिए नहीं, जनरल राहील शरीफ को भी लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। और जनरल बाजवा साहब से भी लोग प्यार करते होंगे। पाकिस्तान की फ़ौज से, फ़ौज के सिपह सालारों से, जनरल फैज़ हमीद से लोग बहुत प्यार करते थे। पिछले दिनों आपने देखा उन्होंने कितना काम किया। जनरल आसिफ गफूर से लोग बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह एक फ़ौज का और पब्लिक का, जितने पाकिस्तान के निशाने हैदर हैं उन पे लोग जान छिड़कते हैं। ये दो लड़कों ने, नुमान ने और हसन ने, जो इंडिया के जहाज़ गिराए, उनसे लोग कितना प्यार करते हैं। जिन्होंने अभिनंदन का जहाज़ गिराया, बहुत प्यार करते हैं। तो पाकिस्तानी तो जान छिड़कते हैं अपने फ़ौजियों के ऊपर, और उनसे उनका एक रोमांस है। तो इसका, इस तरह की मुतनाज़ शख्सियत से आप तैनातियाँ करवा के अब उस रोमांस को ख़त्म नहीं कर सकते। आप लोगों के दिलों में चुभन पैदा नहीं कर सकते, खलिश पैदा नहीं कर सकते। लोग आपसे प्यार करना चाहते हैं और करते हैं। अब आ जाए एक और बड़ी खबर की तरफ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब शामिल हो गए हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में। कितनी मज़े की खबर है। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद होने के बावजूद उनका खून भी वो धब्बा नहीं धो पाया कि वो उस दौर में अयूब खान की कैबिनेट में थे। फील्ड मार्शल अयूब खान डिक्टेटर थे, उनकी काबीना में थे, वज़ीर ख़ारजा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और ये एक बहुत बड़ा धब्बा था जो इनका खून भी नहीं धो पाया। आज भी लोग उनको ताना देते हैं कि अयूब खान जो हैं वो फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी कैबिनेट में थे। इसी तरह अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, भुट्टो साहब को जो कत्ल किया था, जिसको भुट्टो साहब का कातिल कहते हैं, अदालती कत्ल कहते हैं, कि वो ज़िया उल हक साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, साबिक़ पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल ज़िया उल हक। और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मुँह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग ज़िया उल हक के बेटे हैं, कि नवाज शरीफ ज़िया उल हक का बेटा है। सुन लें ज़रा, फिर मैं बताता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िया उल हक का बेटा है। ये सुन लिया जी आपने। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ज़िया उल हक के बेटे की काबीना में शामिल हो गया है। ज़िया उल हक के बेटे की काबीना में शामिल हो गया है। तो अब उनको मेरे ख्याल में जिंदा है, भुट्टो जिंदा है कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवे भुट्टो कहना बंद कर दें। फिर वो इसलिए बंद कर दें क्योंकि आज भुट्टो के कातिल के बेटों की काबीना का हिस्सा बिलावल भुट्टो जरदारी खुद बन गए हैं। और मामला जो है वो कोई इजाज़त का नहीं था। एक्चुअली सीट एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने ये वजारत कबूल की है। सीट एडजस्टमेंट यहाँ मांगी है पंजाब में इन्होंने, कुछ 20 सीटें MNAs की और 40 सीटें MPs की। इतनी तो नहीं मिल रही, लेकिन PMLN ने कुछ भीख दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अपनी औकात पता चल गई है कि पंजाब में उनको अब कुछ नहीं मिलने वाला। चंद जगहों पे थोड़े बहुत वोट हैं उनके,
उसके अलावा पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह रूल किया 2008 से 2012 तक और 2013 तक, और फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने सिंध के हालात किए बिलावल ने और आसिफ अली जरदारी ने मुराद अली शाह के दौर में या कायम अली शाह के दौर में, तो उससे पंजाब के लोग डर गए हैं और पीपल्स पार्टी यहाँ से वॉश आउट हो गई। फिर पीटीआई एक रिएक्टिव पार्टी बनी, लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में आ गए। ये सारे पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर हैं जो इस वक्त पीटीआई के साथ खड़े हैं, वो पीएमएलएन की मुखालफत में वहाँ गए हैं। तो इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये तो जिद है दोनों पार्टियां एक दूसरे की, नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन अब वो इनको इकट्ठा करके सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। लोगों का गुस्सा पता किस लेवल का है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एमपीए गालिबन कहूटा के इलाके का है, वो वापस अपने इलाके में गया, उसको फेंटी लगाई लोगों ने। ये वो है जिसने एक होटल के अंदर क़याम किया और हमजा शहबाज को वोट दिया था। मुनरिफ एमपीएस के अंदर से एक एमपीए, उसको फेंटी लग गई बेचारे को। उन्होंने पकड़ के फेंटी लगा दी कि यार तुमने क्यों हमारा वोट बेचा, या तुमने क्यों जाके, हमने वोट तुम्हें दिया था इमरान खान के लिए, तुमने जाके वहाँ पे दे दिया। मेरे ख्याल में मैं इसकी मजम्मत करूँगा इसलिए कि अपना गुस्सा बैलेट बॉक्स के अंदर निकालें, सुबह उठें, जाकर वोट डालें, अपने वोट की रखवाली करें और रिजल्ट लेकर घर जाएं, बजाय इसके कि आप लोग लोगों के ऊपर तशद्दुद करें और कानून अपने हाथ में लें। ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं सलीम साफ़ी वाला मशवरा आपको नहीं दूंगा जो उन्होंने हाल ही में दिया है तहरीक लब्बैक को और फजल रहमान की पार्टी को, कि रमज़ान के बाद उनके कारकुन फारिग हो जाएंगे और वो निकल आएंगे सड़कों पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ लड़ेंगे और सड़कों के ऊपर जंग लगेगी। पता नहीं ये आदमी क्या चाहता है, समझ नहीं आती मुझे। मैं ऐसा कोई मशवरा नहीं दूंगा। मेरा ये कहना है कि किसी को हाथ भी ना लगाएं, जाएं और जाके बैलेट बॉक्स के अंदर अपना फैसला करें, पुरअमन एहतजाज करें, आवाज़ उठाएं, धरना दें, जुलूस निकालें, जलसा करें और अपने वोट का हक इस्तेमाल करें जो आपको आपके आइन ने, आपके कानून ने आपको हक दिया है। एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है शहबाज शरीफ साहब के लिए, और ये बड़ी मुसीबत हुकूमत के लिए बन गई है और गालिबन सऊदी अरब से भी इसके बारे में अब बात की जा रही है। मुसीबत ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने सऊदी अरब के विज़िट में उम्रे की अदायगी भी करनी है, और उम्रे की अदायगी के लिए जिस वक्त वो जा रहे हैं, इस वक्त सऊदी अरब के दोनों हरमैन में, यानी वहाँ पे मक्का मुकरमा में और मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा में, दोनों तरफ बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं और रश बहुत ज़्यादा होता है इन दिनों में। इन दिनों में बहुत मुश्किल होता है जगह मुहैया करना, आम लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि उनके लिए जगह मुहैया की जा सके। आम लोग क्योंकि जगह ही नहीं छोड़ते और ख़ास लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, उनको पाकिस्तानी जो वहाँ पे उम्रा ज़ायरीन हैं उनसे कैसे बचाना है, ये है सबसे बड़ा चैलेंज। वजह यह है कि वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी भी इस वक्त उम्रा की अदायगी के लिए मौजूद हैं। रोज़ाना वहाँ से दुआओं वाले मैसेजेस आ रहे हैं, दुआओं वाली वीडियोज़ आ रही हैं, लोग इमरान खान के हक़ में दुआ कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह ताला उनको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इस किस्म की दुआएं लोग वहाँ पे मांग रहे हैं और रोज़ाना सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस आती हैं। अब इसको देखते हुए ये फ़ैसला किया है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने कि शहबाज शरीफ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, इनको हुजूम से दूर रखा जाएगा, लोगों को इनके करीब नहीं आने दिया जाएगा, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिसार बनाया जाएगा। सऊदी अरब से भी इस बारे में दरख्वास्त की जाएगी और अपनी सिक्योरिटी को भी मैक्सिमम बढ़ाया जाएगा ताकि दूर से किसी की आवाज़ भी ना पहुँचे। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वहाँ से वीडियोज़ आएंगी, जब ये जाएंगे तो लोग इनको कैसे मुखातिब करेंगे, कैसे इनको आवाज़ देंगे, कैसे इनको बुलाएंगे, ये सूरत हाल आप देख लेंगे। शहबाज शरीफ साहब के दौरे में ये एक मुश्किल चीज़ है, ये एक दिक्कत आमेज़ चीज़ है जिसको इन्हें फेस करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ये जो कह रहे थे कि सरकारी उम्रा कोई नहीं है, हम खर्चे कर रहे हैं, ये सारी इस तरह की बातें करते थे, वो सारे झूठ अब पकड़े गए हैं। कैसे पकड़े गए हैं ये ज़रा अमीर हैदर होती साहब को आप सुन लें। ANP के MNA हैं और वाहिद MNA उनके, इनको भी साथ लेकर जाना चाहते शहबाज शरीफ साहब। वजह यह है कि रात को सोते हैं तो 174 गिन के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने 174 जो हैं वो पूरे करते हैं। 2-3 बंदे भी निकल गए तो हुकूमत गिर जाएगी शहबाज शरीफ की। जिस दिन सदर ने कहा ना कि भाई इधर बैठो और बैठ के इधर एतमाद का वोट लो, उस दिन फारिग हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। तो अमीर हैदर होती साहब ने इनका झूठ पकड़ लिया। ये जो कह रहे थे कि सरकारी खर्च नहीं, अपना खर्च और ये और वो, अब ज़रा सुने। अवामी नेशनल पार्टी ने वज़ीर आज़म के साथ सरकारी उम्रे पर जाने से माजरत कर ली है। वज़ीर आज़म के मशकूर हैं कि उन्होंने उम्रा की अदायगी की दावत दी। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी यकजहती के तौर पर दौरा सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखते हैं। सरकारी सतह पर उम्रा की अदायगी हमारी रवायत नहीं है। दीनी फरीज़े की अदायगी इनफरादी अमल है, पहले भी अदा किए हैं
और अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उम्रा की अदायगी के लिए नहीं जाएंगे। उम्मीद है नई हुकूमत इसी तरह कौमी यकजहती को बरकरार रखते हुए तमाम सियासी लीडरशिप को एतमाद में लेगी। अब ये कह रहे थे कोई सरकारी उम्रा नहीं है, इस सरकारी हाजन और सरकारी हाजी यहाँ पे कितने सारे फिर रहे हैं पाकिस्तान में। 20 से 30 लाख में भी ऐसा उम्रा नहीं हो सकता प्रोटोकॉल वाला जैसा उम्रा आपको ये शहबाज शरीफ का वफद में होगा। आप खाली टिकट के पैसे दें, शहबाज शरीफ के साथ शामिल हो जाएं, उम्रा तो सरकारी है ना भाई। सिर्फ आपने शो ही करना ना कि मैंने टिकट दिया है, टिकट के पैसे कहाँ से आए कौन पूछेगा, कौन उसकी इंक्वायरियाँ करेगा। सरकारी है सब, जो मर्जी को कहता रहे सरकारी है सब। गाड़ियाँ सरकारी, प्रोटोकॉल सरकारी, इंतजामात सारे सरकारी, खाना पीना सरकारी, हर चीज़ सरकारी है। खाली टिकट के पैसे तो नहीं है, और टिकट के पैसे भी कौन देता है। तो ये जो झूठ था वो पकड़ा गया है और सरकारी उम्रा नहीं है। देखिए मैं शुरू से इस बात का कायल हूँ कि ये चीज़ें कभी भी अपनी जेब से हमेशा करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और सब जाएं, और अगर आपकी जेब आपको तौफीक देती है तो आप दूसरों को भी भेजें, लेकिन सरकार के पैसों पे नहीं। गरीब मुल्क है पाकिस्तान, अमीर मुल्क थोड़ी है। दूसरी जानिब जो है वो एक सवाल उठाया था, द साउथ एशिया टाइम्स ने एक सर्वे हुआ है, उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोग ये समझते हैं या क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान को एक कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए से या साजिश के ज़रिए से उनकी हुकूमत को गिराया गया है और पावर से बाहर किया गया है। तो येस और नो का ऑप्शन था, और इसमें जो वोटिंग हुई है साउथ एशिया टाइम्स के पास, उसमें 95% अफराद कह रहे हैं कि येस और 5% लोग कह रहे हैं कि नो। यानी 95% लोग समझते हैं कि इमरान खान को साजिश करके निकाला गया है। तो मैं भी यही समझता हूँ, इसीलिए हमने अपना ये मौक़िफ़ रखा हुआ है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।